हमें लगता है कि अखिलेश जी थोड़ा परिपक्व भी हुए हैं। परिपक्व नहीं है, अखिलेश जी बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। इन्हें जो जैसा समझा देता वैसा ये कर दे, अभी कंफ्यूज है। अब कुछ धीरे मैच्योर हो जाएंगे, हमें लगता है 27 तक तो ठीक है। नहीं, जब से वो गंगा जल का छिड़काव घर में, वो हर जगह कहते हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री से पद से हटा तो आवास का छिड़काव हुआ, धुलवाया गया वगैरह वगैरह, तो शायद लगता है कि उनको तब कुछ समझ में आया कि बैकवर्ड क्या होता है। अगर ऐसा कुछ उन्हें लगा होता, हरिद्वार स्नान करने को गए, इलाहाबाद कुंभ में स्नान करने को गए, 7-8 डुबकी वो मारे, वहाँ प्रवास किए। ये तो हर बैकवर्ड कर रहा है ना, धर्म से। अरे भाई हर बैकवर्ड का अपमान नहीं हुआ है। तुम तो एज ए चीफ मिनिस्टर तुम्हारा अपमान हुआ भाई। तुम क्या लाइन खड़ी करते हो? जैसे मारुति की तो उम्र हो गई, अब उनका जो भतीजा आया आनंद, आकाश आनंद, हमें नहीं लगता कि रावण के सामने वो टिक पाएगा। और रावण की जो क्षमता है, जो मेहनत है, जो चीजें हैं, ये बसपा को समेट ले जाएंगे। और आने वाले वक्त में मायावती की जगह पर आजाद समाज पार्टी 2027 में भाजपा को पा गई। अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहे और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो निश्चित रूप से भाजपा की लुटिया डूब जाएगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, ये भी एक बात है कि यूपी में मुख्यमंत्री भले बदला जाए, लेकिन भाजपा यूपी में कभी भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं देगी। ये बात हमसे झूठ भी रही थी। केशव मौर्य से कितनी कसरत कराएं, लेकिन इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, इनको अध्यक्ष बना देंगे। क्योंकि यूपी ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ 80 सीटें हैं और यहाँ अगर ओबीसी नेता हो गया तो दिल्ली के लिए खतरा भी हो सकता है। वो पहले संघ वाले कहा करते थे कि हमने कल्याण सिंह से सबक सीखा है कि ओबीसी को मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बनाएंगे। बल्कि एक दौर था जब मैं उसमें तो मैं अनप्रेज एक साथ था दिल्ली में, जब सरकार बन रहे थे, जब वो बनाए गए थे अपने, वो मुख्यमंत्री की बात चली थी योगी जी की, वो जो कश्मीर वाले अपने, अरे राज साहब कौन है वो, मनोज सिन्हा साहब। तो हमने एक दिन वहाँ एक संघ के बड़े पदाधिकारी से बात करी कि अब तो इनको शपथ दिला दी जाएगी केशव प्रसाद मौर्य जी को। वो बड़ी जोर से तमतमा गए। उनका क्या बात करते हो, हम किसी भी हालत में ओबीसी को नहीं बनाएंगे। यूपी में ये ओबीसी बहुत जल्दी कल्याण सिंह बन जाता है। हम सरकार न बनाइए, हमें गवारा है, लेकिन हम ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। तो संघ के रहते यूपी में ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। मोदी जी अपने संघर्ष से उससे संघ से कुछ नाता तोड़ ले, कुछ बन बिगाड़ हो जाए तो संभव है, लेकिन संघ के वर्चस्व में ओबीसी नेता यूपी तक लखनऊ क्षेत्र के 3000 मेडिकल कॉलेज का नाम बहन जी ने साहूजी महाराज से कर दिया, तो अखिलेश जी ने उस नाम को बदल के फिर केजीएमसी कर दिया जी। लेकिन जस्ट अभी उनकी जयंती पर अखिलेश जी ने साहूजी महाराज की मूर्ति के साथ उनका जन्मदिवस बनाया। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। इतने नहीं, बदायूं का नाम भीमनगर किया था और वो भीम इनका उनकी रमाबाई नगर बनाया था कानपुर देहात को, इसके साहू जी का, इसमें साहू जी का नाम रखा था। ये सारी अखिलेश यादव ने बदलाव। और इसके पहले मुलायम सिंह ने बांदा में एक भाषण दिया था, ये साहू बहू कौन है। और मुलायम सिंह के अगर आप कोई बयान पढ़ेंगे तो उनका शिवाजी कुर्मी नहीं थे, ये खुद बयान करते थे। आज राजनीतिक परिस्थिति अकेली हुई, यादव अकेला पड़ा, उसे कुर्मी साथ लेने की आवश्यकता है। तो साहू जी के साथ फोटो नहीं, इनको हो सकता है चरण वंदना करते ही मिल जाए। ये कोई नई बात है, समय और राजनीतिक परिस्थिति है और हमें लगता है कि अखिलेश जी थोड़ा परिपक्व भी हुए हैं। परिपक्व नहीं है, अखिलेश जी बहुत कंफ्यूज है। इन्हें जो जैसा समझा देता वैसा ये कर दे, अभी कंफ्यूज है। अब कुछ धीरे मैच्योर हो जाएंगे, हमें लगता है 27 तक तो ठीक है। नहीं, जब से वो गंगा जल का छिड़काव घर में, वो हर जगह कहते हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री से पद से हटा तो आवास का छिड़काव हुआ, धुलवाया गया वगैरह वगैरह, तो शायद लगता है कि उनको तब कुछ समझ में आया कि बैकवर्ड क्या होता है। अगर ऐसा कुछ उन्हें लगा होता, हरिद्वार स्नान करने को गए, इलाहाबाद कुंभ में स्नान करने को गए, 7-8 डुबकी वो मारे, वहाँ प्रवास किए। ये तो हर बैकवर्ड कर रहा है ना, धर्म से। अरे भाई हर बैकवर्ड का अपमान नहीं हुआ है। तुम तो एज ए चीफ मिनिस्टर तुम्हारा अपमान हुआ भाई। तुम क्या लाइन खड़ी करते हो? लेकिन मेरा लास्ट सवाल है, क्या वर्तमान में कोई ऐसी पार्टी है जो धर्म को छोड़ करके राजनीति कर सकती है? अरविंद केजरीवाल, वो भी धार्मिक को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। राहुल गांधी भी खुद को बताते हैं कि मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ।
हर मंदिर मंदिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाते हैं। हर पार्टियां अपने आप में, ममता बनर्जी भी माँ दुर्गा का पाठ करते हुए बताती हैं कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आती हूँ और मैं भी सनातन धर्मी हूँ। तो आज का जो देश की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह से भाजपा और नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल है, तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल नास्तिक होकर के कहिए या धर्म को छोड़ करके कैसे राजनीति कर सकते? नहीं कर सकता, इसलिए कि मोदी जी ने और योगी जी ने एक उदाहरण पेश कर दिया है। मोदी जी ने दिखा दिया कि राम मंदिर के नाम, आस्था के नाम पे कितना कलेक्शन हो सकता है, कितने खरबों आ सकता है। तो आदमी देख रहा है ना कि इनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी हो रही है। और योगी जी ने दिखा दिया कुंभ को मेला लगा करके कितना आदमी को कमाया जा सकता है। एक एक नाविक ने 3-3 करोड़ रुपया कमा लिए, मोटरसाइकिल के लौंडे जो 4-6 लाख कमा लिए, जो लेकिन सर वो तब कमाए ना जब आस्था के नाम पर पब्लिक गई। हाँ, गई। नहीं, पब्लिक जाने का तो इनके पास सगुफा है ना, प्रचार है, प्रचार है इनके पास भाई। तो प्रचार में तो जनता बहती है, तो अन्य लोग वो प्रचार क्यों नहीं कर पाते? नहीं कर सकते। देखो, ब्राह्मण की एक अपनी फील्ड है और वो धर्म की फील्ड में दूसरा कुछ भी करे उसका नहीं प्रचार। लेकिन मेरा तो ये सवाल है ना सर, वही ब्राह्मण वर्ग अन्य पार्टियों में भी है, वही ब्राह्मण वर्ग कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बसपा के साथ भी। सपा में ब्राह्मण नहीं कर पाता, वो धंधा नहीं चला पाता। अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर हम मिलेंगे, केदारनाथ सचान जी के साथ बैठेंगे, और अगली बार जब हम बैठेंगे तो केदारनाथ सचान जी से लोहिया जी और अर्जक संघ पे बात होगी। आप आए हम लोगों के साथ।